आसमान में उठती हुई काली रोशनी अब और भी तेज हो चुकी थी। वह रोशनी दूर पहाड़ों के पीछे से निकलकर सीधे आसमान में जा रही थी। जंगल के बीच खड़े चारों लोग उसी दिशा में देख रहे थे। आरव के हाथ में अब भी अंधकार की तलवार थी। उस तलवार से हल्की काली धुंध निकली। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, वही जगह है, अंधकार का प्राचीन मंदिर। आन्या ने पूछा, वहाँ क्या है? साधु ने धीरे धीरे जवाब दिया, वहाँ अंधकार की असली शक्ति छिपी है, और शायद उसी वजह से ये तलवार हजारों साल बाद जागी है। विक्रम ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर हमें इंतजार क्यों करना चाहिए, चलते हैं वहाँ। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उस दिशा में देखा जहाँ से काली रोशनी आ रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहाँ बुला रही हो। उसने धीरे से कहा, हाँ, हमें वहाँ जाना होगा। साधु ने सिर हिलाया, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। वह मंदिर इस जंगल से बहुत दूर पहाड़ों के बीच छिपा हुआ है, और उसे कई खतरनाक शक्तियां बचाती हैं। विक्रम मुस्कुराया, खतरा तो हमें पसंद है। आन्या ने ठंडी आवाज में कहा, हमें सावधान रहना होगा। फिर चारों उस दिशा में चल पड़े। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। जंगल का रास्ता अंधेरा और खतरनाक होता जा रहा था। कई घंटे चलने के बाद वे जंगल के अंत तक पहुंच गए। उनके सामने अब एक विशाल पहाड़ी रास्ता था। ऊपर दूर पहाड़ की चोटी पर वही काली रोशनी चमक रही थी। आरव ने धीरे से कहा, वह वही है। साधु बोले, हाँ, मंदिर उसी पहाड़ के अंदर छिपा हुआ है। जैसे ही वे पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे, अचानक जमीन के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। गड़गड़ाहट, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। आन्या ने तुरंत अपनी रोशनी बढ़ा दी। कुछ आ रहा है। अचानक पहाड़ की चट्टानों के बीच से कई विशाल पत्थर के रक्षक बाहर आने लगे। उनका शरीर पूरी तरह पत्थर से बना था। उनकी आंखों में नीली चमक जल रही थी। साधु ने घबराकर कहा, ये मंदिर के रक्षक हैं। विक्रम हंस पड़ा, तो असली स्वागत अब शुरू हुआ है। पत्थर के रक्षक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों से जमीन कांप रही थी। आरव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। तलवार की काली ऊर्जा अचानक तेज हो गई, जैसे वह भी इस लड़ाई के लिए तैयार हो। आरव ने गहरी सांस ली। लगता है मंदिर तक पहुंचने से पहले एक और लड़ाई लड़नी होगी। आन्या ने अपनी सुनहरी ऊर्जा जगाई। विक्रम ने अपनी लाल शक्ति इकट्ठा की, और सामने खड़े थे कई विशाल पत्थर के रक्षक। पहाड़ के नीचे एक और खतरनाक युद्ध शुरू होने वाला था, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। पहाड़ के नीचे ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और दूर पहाड़ की चोटी से निकलती काली रोशनी पूरे इलाके को डरावना बना रही थी। आरव, आन्या, विक्रम और साधु पहाड़ के रास्ते पर खड़े थे। उनके सामने अब कई विशाल पत्थर के रक्षक खड़े थे। उनकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। उनका शरीर मोटी चट्टानों से बना था, और उनकी आंखों में नीली आग जैसी रोशनी जल रही थी। जैसे ही चारों आगे बढ़े, एक पत्थर रक्षक ने जोर से जमीन पर पैर मारा। धड़ाम, जमीन हल्की कांप गई। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, मंदिर की रक्षा। आरव ने तलवार कसकर पकड़ी। लगता है ये हमें अंदर नहीं जाने देंगे। विक्रम मुस्कुराया, तो फिर रास्ता बनाना पड़ेगा। अचानक एक पत्थर रक्षक तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और सीधे आरव पर वार किया। आरव तुरंत पीछे कूद गया। उसने अपनी अंधकार की तलवार घुमाई। तलवार से काली ऊर्जा की एक तेज लहर निकली। धड़ाम, वो लहर पत्थर रक्षक के सीने से टकराए। उसके शरीर में हल्की दरारें पड़ गईं, लेकिन वह अभी भी खड़ा था। आन्या ने अपनी सुनहरी रोशनी से एक तेज किरण छोड़ी। वो किरण दूसरे पत्थर रक्षक से टकराए। उसके शरीर का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, लेकिन बाकी रक्षक अब और भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे। साधु पीछे हट गए। सावधान, 3 पत्थर रक्षक एक साथ हमला करने के लिए आगे आए। विक्रम ने तुरंत अपनी लाल ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट किया। लाल आग जैसी शक्ति हवा में फैल गई। धड़ाम, 2 पत्थर रक्षक पीछे गिर पड़े, लेकिन तीसरा रक्षक सीधे आन्या की तरफ बढ़ गया। उसने अपना भारी हाथ उठाया। आन्या ने तुरंत अपनी रोशनी की ढाल बना ली, लेकिन वह वार इतना भारी था कि आन्या कुछ कदम पीछे फिसल गई। आरव ने ये देखा। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने जोर से तलवार उठाई। अचानक तलवार की काली ऊर्जा और भी तेज हो गई। आरव हवा में उछला और पूरी ताकत से तलवार पत्थर रक्षक के कंधे पर मारी। धड़ाम, तलवार की शक्ति से पत्थर रक्षक का पूरा शरीर 2 हिस्सों में टूट गया। वह भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। बाकी रक्षक अब रुक गए। उनकी आंखों की नीली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर अचानक वे सब धीरे धीरे पत्थर बनकर वहीं जम गए, जैसे उनकी शक्ति खत्म हो गई हो।
पहाड़ के नीचे फिर से शांति फैल गई। आरव धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसने गहरी सांस ली। आन्या ने उसकी तरफ देखा। तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो। विक्रम हल्का हंसा। और ज्यादा खतरनाक भी। साधु ने ऊपर पहाड़ की तरफ देखा। अब मंदिर की काली रोशनी और साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, रक्षक हार गए हैं, इसका मतलब रास्ता खुल गया है। आरव ने तलवार को नीचे किया। फिर पहाड़ की चोटी की तरफ देखा। तो चलो, अब अंधकार के मंदिर का सच जानने का समय आ गया है। चारों धीरे धीरे पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि मंदिर के अंदर सिर्फ रहस्य ही नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राचीन सत्य छिपा था जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता था। पत्थर के रक्षकों को हराने के बाद रास्ता अब साफ हो चुका था। आरव, आन्या, विक्रम और साधु धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। रास्ता संकरा और खतरनाक था। चारों तरफ ऊंची चट्टानें थीं और ठंडी हवा तेजी से बह रही थी। दूर ऊपर पहाड़ की चोटी पर अब अंधकार का मंदिर साफ दिखाई देने लगा था। वह मंदिर बहुत पुराना लग रहा था। उसकी दीवारें काले पत्थर से बनी थीं। मंदिर के चारों तरफ अजीब पुराने चिन्ह बने हुए थे, और मंदिर के ऊपर वही काली रोशनी आसमान में उठ रही थी। कुछ देर बाद चारों मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर का विशाल दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। उसके दोनों तरफ दो बड़े पत्थर के स्तंभ खड़े थे। साधु ने मंदिर को देखकर धीरे से कहा, हजारों साल बाद कोई फिर यहाँ आया है। आरव ने पूछा, क्या तुम पहले यहाँ आ चुके हो? साधु ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अंदर चलकर देखते हैं। चारों धीरे धीरे मंदिर के अंदर चले गए। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में युद्ध दिखाया गया था, कुछ में प्राचीन योद्धा दिखाई दे रहे थे, और कुछ चित्रों में एक अंधकार से ढका हुआ विशाल राजा दिखाया गया था। आन्या ने एक चित्र की तरफ इशारा किया, ये देखो। सभी उस चित्र के पास गए। चित्र में एक योद्धा दिख रहा था जिसके हाथ में काली तलवार थी। उसके चारों तरफ अंधकार की शक्ति घूम रही थी। साधु ने धीरे से कहा, ये वही योद्धा है जिसने अंधकार की शक्ति को नियंत्रित किया था। आरव ने ध्यान से उस चित्र को देखा। अचानक उसे अजीब सा एहसास हुआ। वह योद्धा कुछ कुछ उसकी तरह ही दिख रहा था। आरव ने धीरे से कहा, ये मेरे जैसा क्यों लग रहा है? साधु कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने मंदिर के बीच की तरफ देखा। वहां एक बड़ा पत्थर का मंच बना हुआ था। उस मंच के ऊपर एक पुराना काला पत्थर का गोला रखा था। उस गोले से वही काली रोशनी निकल रही थी। साधु धीरे से बोले, वही है अंधकार का स्रोत। विक्रम की आंखें चमक उठीं। तो सारी शक्ति वही है। वह धीरे धीरे उस गोले की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक मंदिर की दीवारें जोर से कांपने लगीं। आसमान में बिजली चमकी और मंदिर के अंदर एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो अंधकार के मंदिर में आया है? चारों एकदम रुक गए। मंदिर के बीच खड़ा वह काला गोला अचानक तेजी से चमकने लगा। फिर उसके अंदर से धीरे धीरे एक धुंधली आकृति बनने लगी। कुछ ही सेकंड में उनके सामने एक प्राचीन आत्मा प्रकट हो गई। उसका शरीर काली धुंध से बना था और उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। साधु घबरा गए। उन्होंने धीरे से कहा, ये मंदिर का रक्षक है। आत्मा की गहरी आवाज फिर गूंजी, जो भी यहाँ आया है उसे अंधकार की परीक्षा देनी होगी। आरव ने तलवार कसकर पकड़ ली। आन्या ने अपनी सुनहरी ऊर्जा जगाई। विक्रम मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब साफ था, मंदिर की असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। अंधकार के मंदिर के अंदर गहरा सन्नाटा फैल गया। मंदिर के बीचों बीच खड़ी वह प्राचीन आत्मा अब धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। उसका शरीर काली धुंध से बना था और उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। उसकी आवाज फिर गूंजी, जो भी अंधकार की शक्ति चाहता है उसे पहले अंधकार की परीक्षा देनी होगी। आरव ने अपनी अंधकार की तलवार कसकर पकड़ ली। आन्या ने अपनी सुनहरी रोशनी बढ़ा दी। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। साधु चुपचाप सब देख रहे थे। आत्मा ने धीरे धीरे आरव की तरफ देखा। तुमने अंधकार की तलवार को जगाया है। मंदिर की दीवारों पर अचानक अजीब निशान चमकने लगे। फिर आत्मा बोली, पहली परीक्षा शक्ति की नहीं, मन की होगी। अचानक पूरे मंदिर में काली धुंध फैल गई। आरव को अचानक लगा कि उसके आसपास सब गायब हो गया है। ना मंदिर, ना आन्या, ना विक्रम। वह अकेला खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। फिर धीरे धीरे उस अंधेरे में कुछ आवाजें गूंजने लगीं। तुम कमजोर हो, तुम इस शक्ति के लायक नहीं हो, अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। वह छाया बिल्कुल आरव जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं।
छाया धीरे धीरे हंसने लगी। मैं तुम्हारा असली रूप हूँ। आरव चौंक गया। तुम कौन हो? छाया बोली, तुम्हारे अंदर का अंधकार। अचानक वह छाया आरव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। आरव ने तलवार उठाई। दोनों की तलवारें टकराईं। टन! आवाज पूरे अंधेरे में गूंज गई। अब आरव अपने ही अंधेरे रूप से लड़ रहा था। हर वार के साथ वह छाया और भी मजबूत होती जा रही थी, क्योंकि वह आरव के डर और गुस्से से शक्ति ले रही थी। छाया हंसी, जितना तुम लड़ोगे मैं उतना ही मजबूत बनूंगा। आरव धीरे धीरे समझने लगा, ये लड़ाई ताकत से नहीं जीती जा सकती। उसने धीरे धीरे तलवार नीचे कर दी। छाया चौंक गई। क्या हुआ? डर गए? आरव शांत आवाज में बोला, नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अचानक चारों तरफ की काली धुंध रुक गई। छाया धीरे धीरे कमजोर होने लगी। आरव ने कहा, तुम मेरे अंदर हो, लेकिन तुम मुझे नियंत्रित नहीं करोगे। कुछ ही सेकंड में वह छाया धुएं की तरह गायब हो गई। अचानक अंधेरा हट गया। आरव फिर से मंदिर के अंदर खड़ा था। आत्मा उसे ध्यान से देख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, पहली परीक्षा पूरी हुई। साधु की आंखों में आश्चर्य था। आन्या राहत की सांस ले रही थी, लेकिन आत्मा ने फिर कहा, अब दूसरी परीक्षा शुरू होगी। मंदिर के बीच रखा काला गोला अचानक तेज चमकने लगा। जमीन फिर से कांपने लगी और मंदिर के अंदर एक नई शक्ति जागने लगी। अब परीक्षा और भी खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि इस बार सिर्फ आरव नहीं, बल्कि तीनों को अपनी शक्ति साबित करनी होगी। अंधकार के मंदिर के अंदर अचानक तेज गड़गड़ाहट होने लगी। मंदिर की दीवारों पर बने पुराने चिन्ह चमकने लगे। बीच में रखा काला पत्थर का गोला अब तेजी से घूमने लगा था। उससे निकलती काली ऊर्जा पूरे मंदिर में फैल रही थी। प्राचीन आत्मा की आवाज फिर गूंजी। पहली परीक्षा मन की थी, अब दूसरी परीक्षा शक्ति की होगी। अचानक मंदिर की जमीन पर एक विशाल गोलाकार निशान चमकने लगा। उस निशान से काली ऊर्जा उठने लगी और अगले ही पल उस ऊर्जा से 3 भयानक योद्धा प्रकट हुए। उनके शरीर काले धुएं और पत्थर से बने थे। उनकी आंखों में लाल चमक थी। साधु ने घबराकर कहा, ये अंधकार के प्राचीन योद्धा हैं। आत्मा ने कहा, अगर तुम लोग अंधकार की शक्ति के योग्य हो तो इन्हें हराकर दिखाओ। जैसे ही आवाज खत्म हुई, तीनों योद्धा अचानक तेजी से आगे बढ़े। पहला योद्धा सीधे आरव की तरफ दौड़ा, दूसरा आन्या की तरफ और तीसरा विक्रम की तरफ। आरव ने अपनी अंधकार की तलवार उठाई। योद्धा ने अपना विशाल हथियार घुमाया। टन! दोनों के हथियार टकराए। चिंगारियां हवा में फैल गईं। योद्धा की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस बार आरव भी पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। उसने तेजी से तलवार घुमाई। काली ऊर्जा की एक तेज लहर निकली। योद्धा कुछ कदम पीछे हट गया। उधर आन्या ने अपनी सुनहरी रोशनी से ढाल बना ली। अंधकार का योद्धा उस पर लगातार वार कर रहा था, लेकिन आन्या की रोशनी हर वार को रोक रही थी। फिर उसने अपनी रोशनी की तेज किरण छोड़ी। वह किरण योद्धा के सीने से टकराए। उसके शरीर में दरारें पड़ने लगीं। उधर विक्रम की लड़ाई सबसे खतरनाक थी। उसका सामना करने वाला योद्धा बहुत विशाल था। विक्रम ने अपनी लाल ऊर्जा से कई वार किए, लेकिन योद्धा हर बार वापस खड़ा हो जाता। विक्रम हंस पड़ा, अच्छा, अब मजा आएगा। उसने अपनी पूरी लाल शक्ति एक जगह इकट्ठा की। फिर एक बड़ा ऊर्जा विस्फोट किया। धड़ाम! पूरा मंदिर हिल गया। योद्धा पीछे जा गिरा। अब तीनों लड़ाइयां एक साथ चल रही थीं। काली ऊर्जा, सुनहरी रोशनी और लाल शक्ति, तीनों मिलकर पूरे मंदिर को रोशन कर रही थीं। कुछ ही पलों बाद आरव ने मौका देखकर अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमाई। तलवार की काली ऊर्जा सीधे योद्धा के सीने में घुस गई। योद्धा चीखा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। उधर आन्या ने भी अपनी रोशनी की आखिरी किरण छोड़ी। दूसरा योद्धा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने जोर से हंसते हुए आखिरी वार किया। तीसरा योद्धा भी धुएं में बदल गया। मंदिर के अंदर फिर से शांति फैल गई। प्राचीन आत्मा कुछ पल तक उन्हें देखती रही। फिर उसकी आवाज गूंजी, दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। साधु ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी आत्मा ने फिर कहा, अब आखिरी परीक्षा बाकी है। मंदिर के बीच रखा काला गोला अचानक और तेज चमकने लगा। उससे निकलती ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि पूरा मंदिर कांपने लगा। आत्मा बोली, अब अंतिम परीक्षा में तुम्हें सच का सामना करना होगा। आरव ने पूछा, कौन सा सच? आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, अंधकार के असली सम्राट का सच। मंदिर की दीवारें अचानक खुलने लगीं और अंदर से एक प्राचीन कक्ष दिखाई देने लगा। वहां एक पुराना सिंहासन रखा था और उस सिंहासन के ऊपर एक काला मुकुट चमक रहा था। साधु की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, ये अंधकार का मुकुट है। अब साफ था, जो भी उस मुकुट को पहनेगा वही बनेगा अंधकार का असली सम्राट।
अंधकार के मंदिर के अंदर हवा अचानक भारी हो गई। मंदिर की दीवारें धीरे धीरे खुल चुकी थीं। अब उनके सामने एक प्राचीन कक्ष दिखाई दे रहा था। उस कक्ष के बीचों बीच एक विशाल काला सिंहासन रखा था और उस सिंहासन के ऊपर चमक रहा था एक काला मुकुट। मुकुट से काली ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुकुट जीवित हो। साधु की आवाज कांप रही थी। ये अंधकार का मुकुट है, आरव ने धीरे से पूछा। इसमें क्या शक्ति है? साधु ने गंभीर आवाज में कहा जाता है कि जो भी इसे पहनेगा वह अंधकार की सारी शक्तियों का मालिक बन जाएगा। विक्रम की आंखें चमक उठीं। मतलब असीम शक्ति? आन्या ने तुरंत कहा। लेकिन इसकी कीमत भी होगी। साधु ने सिर हिलाया। हाँ, यह मुकुट सिर्फ उसी को स्वीकार करता है जो अंधकार का असली उत्तराधिकारी हो। मंदिर के बीच खड़ी प्राचीन आत्मा फिर बोली, यह अंतिम परीक्षा है। जो इस मुकुट को धारण करेगा वही अंधकार का सम्राट बनेगा। आरव उस मुकुट को देख रहा था। उसे फिर वही अजीब एहसास होने लगा, जैसे वह मुकुट उसे बुला रहा हो। उसके हाथ में पकड़ी अंधकार की तलवार हल्की हल्की चमकने लगी। आन्या ने उसकी तरफ देखा। आरव, सोचकर फैसला करना। विक्रम धीरे धीरे हंसने लगा। फैसला? इसमें सोचने वाली क्या बात है? वह अचानक सिंहासन की तरफ बढ़ने लगा। साधु चिल्लाए, रुको! लेकिन तब तक विक्रम मुकुट के सामने पहुंच चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर मुकुट को उठाया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। विक्रम मुस्कुराया। देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगले ही पल मुकुट से भयानक काली बिजली निकली। धड़ाम! विक्रम जोर से पीछे फेंका गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से धुआं निकल रहा था। वह मुश्किल से उठते हुए बोला, ये मुझे स्वीकार नहीं कर रहा। प्राचीन आत्मा की आवाज गूंजी, यह मुकुट सिर्फ उसी को स्वीकार करेगा जो अंधकार का सच्चा उत्तराधिकारी है। अब सबकी नजरें धीरे धीरे आरव की तरफ मुड़ गईं। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर वह धीरे धीरे सिंहासन की तरफ बढ़ने लगा। आन्या उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह समझ गई कि यह रास्ता अब आरव को ही तय करना होगा। आरव सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। उसने उस मुकुट को ध्यान से देखा। उसके अंदर अजीब सी ऊर्जा घूम रही थी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां मुकुट को छूने वाली थीं, मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली चमकने लगी। साधु की आवाज गूंजी, अब फैसला होने वाला है। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अंधकार का मुकुट उठाया। अब बस एक पल बाकी था, जो तय करेगा क्या आरव सच में बनेगा अंधकार का सम्राट, या फिर यह शक्ति उसे पूरी तरह अंधकार में बदल देगी। अंधकार के मंदिर के अंदर हवा तेजी से घूमने लगी। जैसे ही आरव ने अंधकार का मुकुट अपने हाथ में उठाया, पूरा मंदिर जोर से कांपने लगा। दीवारों पर बने पुराने चिन्ह चमकने लगे। साधु घबराकर बोले, अब जो होने वाला है वह हजारों साल में पहली बार होगा। आरव धीरे धीरे उस मुकुट को देख रहा था। उसके अंदर अजीब सी ऊर्जा घूम रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे मुकुट अपने सिर की तरफ उठाया। आन्या ने चिंतित होकर कहा, आरव, अगर तुम्हें लगे कि यह शक्ति तुम्हें बदल रही है तो इसे छोड़ देना। विक्रम चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी ईर्ष्या दोनों थीं। आरव ने कुछ पल आंखें बंद कीं, फिर उसने धीरे धीरे मुकुट अपने सिर पर रख लिया। अचानक धड़ाम! मंदिर के अंदर भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। काली बिजली आसमान तक फैल गई। जमीन जोर से कांपने लगी। आरव के शरीर से विशाल काली ऊर्जा निकलने लगी। उसके चारों तरफ हवा तूफान की तरह घूमने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली चमक से भर गईं। साधु हैरानी से बोले, अविश्वसनीय! मुकुट ने उसे स्वीकार कर लिया है। आरव के दिमाग में अचानक हजारों आवाजें गूंजने लगीं। पुराने युद्धों की यादें, प्राचीन योद्धाओं की आवाजें, अंधकार की शक्तियों का इतिहास, सब कुछ एक साथ उसके अंदर समाने लगा। कुछ सेकंड तक वह दर्द से चिल्लाता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। हवा रुक गई, मंदिर का कंपन भी रुक गया। अब आरव धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। उसकी आंखों में अब एक अजीब गहरी शक्ति दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में अंधकार की तलवार चमक रही थी और उसके सिर पर था अंधकार का मुकुट। प्राचीन आत्मा उसके सामने झुक गई। स्वागत है, अंधकार के नए सम्राट। साधु भी धीरे धीरे झुक गए, क्योंकि अब साफ था, आरव अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, वह बन चुका था अंधकार का असली मालिक। आन्या उसे ध्यान से देख रही थी। वह खुश भी थी, लेकिन थोड़ी डरी हुई भी, क्योंकि इतनी शक्ति इंसान को बदल भी सकती थी। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आखिरकार सम्राट जाग गया। लेकिन उसी समय अचानक मंदिर के बाहर से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! मंदिर की दीवार का एक हिस्सा टूट गया। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गईं।
धूल के बीच से धीरे धीरे कुछ काले योद्धा अंदर आने लगे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। साधु की आंखें फैल गईं। ये असंभव है, आन्या ने पूछा। कौन है ये? साधु की आवाज कांप रही थी। ये अंधकार के पुराने सैनिक हैं, जो हजारों साल से सोए हुए थे। अब साफ था, अंधकार का सम्राट जाग चुका था, और उसके साथ ही जाग चुकी थी एक प्राचीन सेना। लेकिन अभी ये तय होना बाकी था, क्या ये सेना आरव के आदेश मानेगी, या फिर दुनिया में एक नया अंधकार का युद्ध शुरू होने वाला है। अंधकार के मंदिर के अंदर टूटी हुई दीवार से धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। उस धूल के बीच से कई काले योद्धा अंदर आते दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर काले कवच से ढके हुए थे। उनकी आंखों में लाल चमक थी। उनके कदमों की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। साधु डर से पीछे हट गए। ये अंधकार के प्राचीन सैनिक हैं। आन्या ने तुरंत अपनी सुनहरी रोशनी जगाई। विक्रम ने भी अपनी लाल ऊर्जा इकट्ठा कर ली। लेकिन उसी समय आरव ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके सिर पर अंधकार का मुकुट चमक रहा था। उसकी आंखों में गहरी काली शक्ति दिखाई दे रही थी। सभी काले योद्धा अचानक रुक गए। कुछ सेकंड तक मंदिर में पूरी शांति छा गई। फिर अचानक सभी योद्धा एक साथ घुटनों के बल झुक गए। उनकी भारी आवाज एक साथ गूंजी, अंधकार के सम्राट को प्रणाम। साधु की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने उसे पहचान लिया। विक्रम हल्का हंसा। तो अब तुम्हारे पास सेना भी है। आन्या ने राहत की सांस ली। कम से कम अभी के लिए कोई खतरा नहीं था। आरव धीरे धीरे उन सैनिकों की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और शक्तिशाली थी। तुम लोग कौन हो? उनमें से एक योद्धा आगे आया। उसका कवच बाकी सैनिकों से ज्यादा बड़ा था। वह शायद उनका नेता था। उसने सिर झुकाकर कहा, हम अंधकार के प्राचीन रक्षक हैं। हजारों साल पहले हमें इस मंदिर की रक्षा के लिए यहाँ सुला दिया गया था, और हमें आदेश था कि जब अंधकार का असली सम्राट लौटे तो हम उसकी सेवा करें। साधु धीरे से बोले, तो इसका मतलब भविष्यवाणी सच थी? आरव ने पूछा। कौन सी भविष्यवाणी? साधु ने कहा जाता था कि एक दिन अंधकार का नया सम्राट आएगा, जो तलवार और मुकुट दोनों को धारण करेगा, और वही अंधकार की सेना को जगाएगा। विक्रम मुस्कुराया, और वह सम्राट अब तुम्हारे सामने खड़ा है। आरव कुछ पल चुप रहा। अब उसके पास शक्ति भी थी, तलवार भी, मुकुट भी, और अब एक पूरी सेना भी। लेकिन उसी समय अचानक मंदिर के बाहर से तेज हवा की आवाज आने लगी। आसमान में फिर से काले बादल इकट्ठा होने लगे। आन्या ने बाहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता दिखाई दी। कुछ गलत हो रहा है। साधु भी बाहर देखने लगे। दूर आसमान में अचानक लाल रोशनी का एक विशाल तूफान दिखाई देने लगा। विक्रम का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ये क्या है? साधु की आवाज कांप गई। ये अंधकार नहीं है, ये एक और शक्ति है। आरव ने पूछा, कौन सी? साधु ने धीरे से कहा, विनाश की शक्ति, जो हजारों साल से बंद थी। आसमान में लाल बिजली चमकी, और दूर पहाड़ों के पार एक विशाल लाल ऊर्जा का द्वार खुलने लगा। अब साफ था, अंधकार का सम्राट तो जाग चुका था, लेकिन अब एक नई शक्ति भी जाग रही थी, और शायद अब दुनिया में शुरू होने वाला था सबसे बड़ा युद्ध। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आगे जानने के लिए सुनते रहिए हिंदी फैंटेसी ऑडियो स्टोरीज चैनल।